ये हुआ बस वोट डालने जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, सामने पब्लिक खड़ी थी, जब जिनको डंडे मारे थे वे आको बता रहे थे। उधर से जो पुलिस की गाड़ी आई तो इधर से हम जा रहे थे, उन्होंने जो ताही पब्लिक, तो पब्लिक इधर उधर हो गई। तो जब इधर उधर हो गई तो फिर हम जा रहे थे इधर से। उन्होंने कहा कहाँ जा रही, कि हम तो वोट गिरने जा रहे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की। क्यों नहीं गिरने की? उनको नहीं वोट डरने की नहीं तुम्हारी, चली जाओ। मगर नाम तो जाने की नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे। उनको मैं गोली मार दूंगा, मगर गोली का हकदार नहीं। उन्होंने एक अद्धा उठाया हाथ में, एक हाथ से पिस्तौल काट ली जेब में से अपनी, काल को पिस्तौल कहना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा तुम इतना वो नहीं है, उसका गोली का मारने का हकदार नहीं है, इतने अलाउ नहीं है। उनको नहीं मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली नहीं मारने के लिए मारो, पर मका मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी, पर मका गोली मारो तुम मेरा। कौन था वो पुलिस वाला? यो नहीं मैं कह सकती, एसओ थे, दरोगा थे, पुलिस वाले थे। इतनी मुझे इतनी वही नहीं पड़ी, बस मुझे तो क्या नाम, जब वे पिस्तौल दिखा रहे थे तो मैं तो उनके सामने वैसे अड़ गई, ले मारो तुम मेरा, गोली मारो। जी गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे बहुत, बहन जी जी कह रहे, कभी गाली दे रहे। और फिर इधर को पुलिस आई, फिर अस्सी आई, फिर वे भी गाली तरह तरह की देते जा रहे थे। हम बोल ले ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल ले, किवाड़ों में डंडे मारे। अच्छा जी, बस ये अच्छा नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। और एक हमारी कॉलोनी पर उन्होंने जो मुकदमा डाल दिया, हमारे नाम वो कर दी, ये अच्छा नहीं हुआ। आपके खिलाफ भी मुकदमा है? आपके नाम भी मुकदमा, हमारे लड़के का भी नाम, हमारे महल के भी हैं जी। कितनी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा है? 120 आदमियों के नाम बताओ जी। तो आपके परिवार में से किस किस के खिलाफ मुकदमा लिखा है? बस एक तो मेरे, अरे क्या नाम, मेरा लड़का तो है ही नहीं, ट्रक पर गया हुआ गाड़ी पर। अच्छा, हमारे महल्ले के जो हमारे देवर जेठ छोटे छोटे बच्चे, उनके भी नाम हूँ। हमारी कॉलोनी को ऐसा होना ना चाहिए। और ये जो नु बता रहे पथराव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ बोल रहे अपनी वर्दी बचाने को। आपका डेलीगेशन आया है उस जगह पर जहां कल बवाल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का रवैया था, वो पूर्णतः रूप से लोकतंत्र की हत्या है। एक मुसलमानों को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आप उन्हें मतदाता सूची में शामिल क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारा ये प्रश्न है। जिले के कप्तान हो, जिले के जिलाधिकारी हो, जो अन्य पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों पर अत्याचार किया और उनको वोट डालने से रोका गया। एक तरफ निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर और प्रोत्साहन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। दूसरी तरफ कल चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए, संकेत के लिए सस्पेंड किया गया। जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो अधिकारी, उनका बचाव डीएम और कप्तान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश भिजवाया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाति हुई, उनको एक एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जिस तरीके से कराया गया, उसको तुरंत तत्काल हम चुनाव दोबारा कराने की मांग करते हैं। और चुनाव ना तो कल चुनाव ही नहीं था, चुनाव लोकदल और एनडीए कहां लड़ रही थी? प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। अगर वो मतदाताओं को वोट डालने देना चाहते तो सुम्बुल राणा एक बड़ी जीत थे। जीत हम अब भी रहे हैं, अब भी घबरा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के इतनी जाति करने के बाद, वो जीत नहीं पा रहे हैं और गिनती में भी उनको गड़बड़ करने की पूरी आशंकाएं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मीरापुर की उस आवाम का, जिसने इतनी लाठियां खाकर, इतनी बर्बरता झेलकर, इतना अपमान झेलकर, इतना क्रूरता झेलकर वोट देने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। पूरे देश में नजीर हैं मेरी माए, तौहीद माँ, हमारी माता पूरे देश में नजीर के तौर पर जानी जाएंगी कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस इंस्पेक्टर से डरने का काम नहीं किया। उसने, उन्हें भी किसी ने जना होगा, उनके भी माँ होंगी, उनके भी बहनें होंगी। उन्हें जब सर्विस दी जाती है, ये नहीं कहा जाता कि अपनी माँ बहनों और मतदाताओं पर आप पिस्टल तान दीजिए।
पता नहीं किसके निर्देश पर वो लोग काम कर रहे थे। पूरी सरकार का तंत्र सुम्बुल राणा की विजय को रोकने के लिए लगा था और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लगा था। मैं इसी एक बार फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव निरस्त किया जाए और चुनाव दोबारा किया जाए। इन महिलाओं को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा या बिल्कुल यहाँ बुलाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाजपा तो जो है बलात्कारियों को सम्मानित करती है, हम इन बहादुर माओं को सम्मानित करेंगे। भाजपा जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है उन्हें सम्मानित करती है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र को बचाने वाली उन माता और बहनों को सम्मानित करेंगे। हो सकता है ये वोट और किसे देने जा रही हो, जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। ये किसे पता था? किसी मतदाता का पता होता है कि वो किसको वोट दे रही हैं। हमारे लिए मतदाता महत्वपूर्ण हैं। हम मतदाताओं का सम्मान करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। किसके पास अंशदाता के तौहीद माता जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी, वो किसी को भी वोट दे सकती थी। हम उनका सम्मान करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि हम बुलाकर लखनऊ में इनको सम्मानित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे कल पुलिस प्रशासन ने यहाँ किया, पूरी विधानसभा में किया, और मैं नहीं सारे चैनलों ने दिखाया। और निंदा करता हूँ और यहाँ के आला अफसरों को कहता हूँ, ऐसे अफसरों को हाथों हाथ इनको दंड देना चाहिए था, पर वे उनकी सफाई दे रहे हैं, उनकी सफाई दे रहे। 2 फरीकों में लड़ाई हुई। मैं यहाँ खड़ा हूँ इस गली में, बताओ कौन से फरीक है यहाँ, कौन से फरीक लड़ा, बताओ कौन सा? केवल वे वोट डालने जा रही थी और उन वोट में उन्हें रोकने का कोई और नहीं माध्यम मिला, तो उन पर रिवाल्वर निकाल के सीधे गाली दे रहे और उन्हें कह रहे, बस मैं कह नहीं सकता क्या अल्फाज उन्होंने कहा, वो गाली मैं नहीं बता सकता। और जो हत्या करी इस देश के कानून और व्यवस्था की और आयुक्त की, और बहुत बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना कोई नहीं होती। इन्हें पर्चा नहीं था तो पर्चा कैंसिल कर देते। आरो हमने कई अधिकारी सिविल लाइन ऐसो बात हमारे आदमी ने करी, हमने करी तो कह दिया हमें आरो से कहलवा दो, हमें तो ऊपर के लिए अधिकारियों का है, कोई वोट ना डाले यहाँ। ककरौली में किस हिसाब से उन्होंने बदतमीजी करी मीडिया के साथ में भी और उनके साथ भी, और उनसे पूछा भाई ये कौन है, उनको पता नहीं है कौन है, और साथ में चाय पी रहे, साथ उन्हें लोग खड़े तीनों आदमियों को। पब्लिक में भी तो झगड़ा हो सके था, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ लाने की? उन्हें कहते भाई आप दूर रहो, यहाँ क्या मतलब है? तो एक पार्टी को उन्होंने पूरा तरह से कैप्चर करके सपोर्ट किया, और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम तो जाएंगे, कार्रवाई हम जरूर मांगेंगे, यहाँ भी मांग रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांगूंगा। बस एक चीज को लेकर मानूंगा, आप मुझे बता दो ये कानून है या नहीं है? क्या कानून है जो हमारे अधिकारी कर्मचारी आम जनता की वोटर आरडी को और वोटर को एक ने तो 8-9 आरडी दिखा रखी नो करके, उसे भी वोट नहीं डालने दी। औरत से कह रहे तेरे पर ड्राइवरी लाइसेंस है, किसी से पासपोर्ट, किसी से कोई चीज, किसी से कह रहे छोटी पर्ची क्यों है, बड़ी पर्ची क्यों नहीं है। तो मैं इसमें निंदा करता हूँ और इसमें ज्ञान लेवे चुनाव आयोग भी और अधिकारी भी सब इस पर कैडी से कैडी कार्रवाई हो, और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ उसे केस को वापस करें, और इसे वापस करना चाहिए उन्हें, और अन्य में हैरान करेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे, लड़ेंगे इस बात को, चाहे हमें कहीं तक भी लड़ना पड़े। नारेली के लोग अपनी हार से बौखलाए हुए। देखिए हार जीत तो चलती रहे, 2 पहलवान लड़ते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए। मैं पार्लियामेंट का चुनाव हारा, मैं यहाँ विधानसभा भी हारा, यही विधानसभा जीता, ये तो खेल होता है, घबराने की क्या बात है। सारे चुनाव थोड़ा जीतेंगे। इंदिरा गांधी भी हारी, इंदिरा गांधी हारी, मतलब बहुगुणा जी भी हारे, अच्छे लोग हारे जो देश के अच्छे नेता रहे। चरण सिंह जी भी हारे, जयंत चौधरी भी हारे, अजीत सिंह भी हारे, मुलायम सिंह जी भी हारे, अखिलेश जी भी हारे, और आपका राहुल गांधी भी हारे। ये तो चुनाव होता है, इसमें ये थोड़ा होता है आप मतलब लट बजाओ, डंडे बजाओ, बूथ कैप्चर करो, गुंडाई करो। इसके इशारे पर हो रहा था, ये सब अधिकारियों के इशारे पर, मंत्री के इशारे से हो रहा था। यहाँ क्यों हो रहा था आप ये बताएंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए? एसओ सिविल लाइन ने इतनी गुंडागर्दी करी, एसओ रामराज ने करी, एसओ मीरापुर ने करी, चौकी इंचार्ज प्रभारी ने करी वहाँ के कस्बे के। यहाँ ककरौली एसओ का तो आपको पता ही है, रिवाल्वर किस पर ताना जाता है? आप बताओ, गोली किस पे चलाई जाएगी? या तो बदमाश जो बहुत बड़ा बदमाश हो भाग रहा हो तो उसके पैर पे गोली मारते हैं, या उग्रवादी हो
जो देश की अखंडता और एकता पे उस पर रिवाल्वर चलाया जा, मतदाताओं पे रिवाल्वर चलाया जा। क्यों चलाया जा रहा मतदाताओं? मैं मतदाताओं को बधाई और मुबारकबाद दूंगा। 8-8 दफे 5-5 दफे औरतों को डंडे से लटियाई गई, बाहर भगाई गई, फिर भी वो डालती रही। ऐसी कोई टोपे चढ़ कर डाली, कोई किसी तरह डाल ली, तो मैं निंदा करता हूँ। और मैं भी दोबारा चुनाव की मांग कर रहा हूँ। दोबारा चुनाव होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, चुनाव तो जीता हमें, इसलिए होना चाहिए जो एकता और अखंडता को उन्होंने रिलाया है। चुनाव फेर होगा तो चुनाव, अब तो जीता हूं मैं 10,000 से, फिर जीतूंगा 50,000 से, फिर चुनाव होगा। तो किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ, मतलब चुनाव जो है मिलिट्री केस में होगा। इनके बस की तो है नहीं कराना। ये कराएंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे, इनकी तो आदत में बन गई। आर ओ कह रहा मुझे पता नहीं बैरियल का, डीएम साहब कह रहे मैं हटवा रहा हूँ, कप्तान साहब कह रहे नहीं कहीं नहीं लगे हुए, एडीएम प्रशासन जो है उससे बात कर रहे, वो कह रहा नहीं लगे, फोटो भेजे तो ये तो गलत हो रहा है, तो पटवारी ने लगा दिए होंगे, हम हटवा रहे। ये काम चल रहा था। और आप मेरे से इतना सवाल पूछे, उनसे भी तो पूछो सवाल जाके, मीडिया वाले सारे। ये पूछो जी कहाँ लिखा हुआ बैरियर लगा के और पुलिस मत रोकने का, कहाँ लिखा हुआ? ये आदेश दो, और नहीं है तो मैं आदेश दे रहा अभी तुम्हें। आपने कहा कि कश्मीर की तरह से चुनाव होगा, तो कश्मीर से भी बड़ा हो रहा था, इससे बड़ा जुर्म और अपराध तो कहीं होता नहीं। वहां तो चलो 10 बात भी कह सकते हैं जी, बाहर के वोट डाल जाए, यहाँ कौन सा ऐसा आदमी है? ये तो उससे भी बुरा चुनाव हुआ है यहाँ। आप तो देखो मतदाता को लठों से डंडे से रोका जा रहा, पीटा जा रहा, इससे ज्यादा क्या होगा? रिवाल्वर तुम्हारे सामने। आप ये बताएं मैं क्या कह सकूं? और एक सिपाही के हाथ में तो रोड़ा है, नु उठा के नु लेकर आ रहा रोड़ा। आपने देखा हो तो दिखाऊं मैं तुम्हें। और वो रोड़ा वो फेंक रहे जनता के हाथ में। बताओ किसके हाथ में? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना करने के, ये तो करेगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा उनके खिलाफ। तो आप जाएंगे? बिल्कुल, इस चुनाव के बाद बिल्कुल जाऊंगा। या तो कप्तान साहब उसे यहाँ से हटा दें, मैं नहीं जाने का। जो